पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले डॉन दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे। याद है ना, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि किसी ने कराची में दाऊद को जहर देने की कोशिश की है। ये तो अफवाह थी, लेकिन भारत में दाऊद की जमीन जायदाद नीलाम होने वाली है। अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकी दाऊद इब्राहिम 30 साल से पड़ोसी देश में बैठा छुपा हुआ है। वो कब पकड़ा जाएगा, कब उसको भारत लाया जाएगा, इसका सही जवाब तो मुझे लगता है हमारी खुफिया एजेंसियों के पास ही होगा। लेकिन दाऊद का नामो निशान तक ना रहे, इसलिए एक एक करके दाऊद की संपत्तियां नीलाम होती रहती हैं। अब दाऊद की पुश्तैनी संपत्ति भी नीलाम होने जा रही है। दाऊद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ और वहीं पर पला बढ़ा। वहां पर उसके परिवार की कई प्रॉपर्टीज हैं। कल यानी शुक्रवार को जुमे के दिन उनकी नीलामी होने वाली है। लोग उसे भूत बंगला भी बोलते हैं। दाऊद का ये जो बंगला पहले बहुत रौनक थी, उधर बहुत अच्छा फला फूला रहता था। बंगले की हालत कैसी खंडर जैसे हो गई है। 2-3 दफा वो प्रोग्राम करने की कोशिश की और 2-3 दफा फेल हो गए। इस वीरान पड़ी इमारत का मालिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, लेकिन कुछ दिनों बाद शायद कोई और इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, क्योंकि शुक्रवार को इस इमारत की नीलामी होने जा रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के खेड़ तहसील में दाऊद के बाप दादा की बनाई कई छोटी बड़ी संपत्तियां हैं। रत्नागिरी के खेड़ में दाऊद का पुराना बंगला, घर, खेती की जमीन सब कुछ है, लेकिन कल डॉन के पुरखों की बनाई प्रॉपर्टी की बोली लगने वाली है। ये 4 संपत्तियां कृषि भूमि है। गांव वालों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक हम अभी वही कृषि भूमि पे खड़े हैं, जिसकी शुक्रवार को नीलाम की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यही है, इससे पहले भी ये कृषि भूमि नीलाम करने की कोशिश की गई थी। दाऊद इब्राहिम की 4 संपत्तियों की बोली होगी। हर प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस यानी न्यूनतम कीमत तय की गई है। चारों प्रॉपर्टीज का कुल रिजर्व प्राइस 19,20,000 रुपए है। पहली प्रॉपर्टी का एरिया 10,420 स्क्वायर मीटर है। रिजर्व प्राइस 9,40,000 रुपए तय किया गया है। दूसरी संपत्ति का क्षेत्रफल 8,993 स्क्वायर मीटर है। रिजर्व प्राइस 8 लाख रुपए रखी गई है। 171 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस 15,440 रुपए है। 1,730 स्क्वायर मीटर एरिया में बना बंगला भी है, जिसकी कीमत 1,05,000 रुपए रखी गई है। 3 तरीकों से नीलामी में बोली लगाई जा सकेगी। नीलामी का पहला तरीका ऑनलाइन होगा, यानी ई ऑक्शन। दूसरा तरीका होगा सार्वजनिक नीलामी, यानी सबके बीच बोली। और तीसरे तरीके से नीलामी सीलबंद लिफाफे के जरिए होगी। हमारी टीम रत्नागिरी के खेड़ में दाऊद के पुश्तैनी गांव पहुंची। यहां डॉन का बंगला और जमीन जायदाद मौजूद है। बंगला अब खंडर हो चुका है, या ये कहें कि भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। दीवारें और कमरे जर्जर हालत में हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान गांव के ही एक शख्स ने दाऊद के बंगले को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। दाऊद का ये जो बंगला पहले बहुत रौनक थी, उधर बहुत अच्छा फला फूला रहता था। फिर उस बंगले में जो रहने के लिए वो अपना प्रोग्राम करते हैं, अंदर जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अभी आप देख रहे हैं उस बंगले की हालत कैसी खंडर जैसे हो गई है। लोग उसे भूत बंगला भी बोलते हैं। बड़े बुजुर्ग यानी कि सब लोग इधर के मुमके करके गांव हैं इधर, वो सब उनका करीबी है। उनका वो जो घर है वो करीबी है और सालों से वो आना जाना रहता था, ऐसा बोलते थे गांव वाले लोग। फिर अभी तो फिलहाल है कि नहीं मालूम नहीं, फिर भी उनके करीबी है। जब ये ऑक्शन होगा तो उनको अभी अंडरवर्ल्ड के डॉन है, उनको झटका लगेगा। वो दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने बंगला बनवाया था। प्रॉपर्टी दाऊद की मां अमीना बी के नाम पर है।
लेकिन अब इसका मालिक कौन होगा, ये कल की नीलामी के बाद पता चलेगा। सेफमा नाम का एक कानून है, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट। इसी कानून के तहत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की संपत्तियों की नीलामी होने जा रही है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो बीते 9 साल में दाऊद और उसके रिश्तेदारों की 11 संपत्तियों की नीलामी हो चुकी है। 2017 में रौनक अफरोज होटल की नीलामी हुई, कीमत थी 4 करोड़ 53 लाख रुपए। भिंडी बाजार के पास 3 करोड़ 53 लाख रुपए में फ्लैट्स नीलाम किए गए थे जो डॉन के थे। 3 करोड़ 52 लाख रुपए में शबनम गेस्ट हाउस नीलाम किया गया था जो डॉन का था। इन संपत्तियों की नीलामी से सरकार को 11 करोड़ रुपए हासिल हुए थे। 2020 में भी दाऊद इब्राहिम की 6 संपत्तियों की बोली लगी थी, उनमें से भी सरकार को 22,79,000 रुपए हासिल हुए थे। दाऊद इब्राहिम पर सरकारी शिकंजा कस तो रहा है। संपत्तियों की नीलामी तो होती ही रहती है, उसमें शामिल होने के लिए लोग भी आते हैं, हिम्मत करके अंडरवर्ल्ड डॉन की प्रॉपर्टी की बोली लगाकर खरीद भी लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं मिल पाता। एक साहब हैं भूपेंद्र भारद्वाज, पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दाऊद की संपत्ति की हर नीलामी में शामिल भी हुए, कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने में कामयाब भी रहे, लेकिन किसी पर भी आज तक उनको कब्जा नहीं मिला। ऐसे कुछ और लोग भी हैं। ये जिन्होंने पेमेंट दे दिया, पेमेंट देने के बाद भी रजिस्ट्री वर्क पेंडिंग है, लेट फीस उस पर डे बाय डे पॉजिटिविटी में मल्टीप्लाई में चल रही है। देश हित के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। जो उसके बायर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अप्रोच करें और उनको अटेंड करके प्रॉपर चैनल से सारी बातें बताएं, पॉइंट टू पॉइंट के इस तरीके से होना है। अब आप समझिए जिन्होंने पेमेंट 2020 की दे रखी है, 2001 की दे रखी है, 2002 की दे रखी है, आज तक सब कुछ पेंडिंग है। इससे पहले भी 20 सितंबर 2001 को एक प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की, वो मेरा इंजीनियरिंग वर्कशॉप मुंबई में, जिस पे आज 23 साल गुजर जाने के बाद भी ना तो आयकर विभाग रजिस्टर करा पाया, हमारे को रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारा रिकॉर्ड नहीं बनवा पाया, और जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाओ वहां सिर्फ आगे पीछे घुमाने का काम होता है। सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं करती, सिर्फ नीलामी करके छोड़ देती है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो पहले इनसे पूछिए कि इससे पूर्व में जो नीलामियां हुई हैं उनमें से अब तक कितने लोगों को आपने कब्जा दिलाया प्रॉपर्टी। दाऊद जैसे गुनहगारों पर नकेल कसना जरूरी है, भले ही वो एजेंसियों की पकड़ से दूर बैठा है, लेकिन उसका नेक्सस अब भी देश में सक्रिय है। उसके नेक्सस को अब भी खाद पानी मिल रहा है। इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। संगठित अपराध का सिस्टम और डर, इसीलिए सरकार को नीलामी के साथ साथ इस बात की ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि इस बोली को लगाने वाले को कब्जा कैसे दिलाना है या कैसे देना है। अगर कब्जा नहीं मिलेगा तो फिर कितनी बार बोली की प्रक्रिया यूं ही होती रहेगी। अगर इस पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना है तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बोली उठाने वाले को तुरंत कब्जा दिलाया जाए, वरना बार बार नीलामी का क्या मतलब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।